जो विजुअल्स हमने देखे इसमें वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में अवाम बाहर निकली है। कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई छापा नहीं पड़ेगा, कोई FIRs नहीं होंगी। यकीन कीजिए कि मीनारे पाकिस्तान का जो ग्राउंड है वो भरेगा नहीं, वो छोटा पड़ जाए। कि अंस रिजवी साहब जो हैं उनको DI खान से पकड़ा गया है। इंटरपोल ने शहजाद अकबर साहब को 190 मिलियन पाउंड का जो केस है अल-कादर ट्रस्ट केस उसमें क्लियर कर दिया और इंटरपोल ने एक तरह से माजरत कर दी कि भाई हम उनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सोहेल अफरीदी का जैसे इस्तकबाल किया गया गुज़िश्ता रोज मालाकंड रीजन में, उससे तो एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि अवाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की मकबूलियत भी है और कबूलियत में भी इजाफा ही हुआ है, कोई कमी नहीं आई। और जो विजुअल्स हमने देखे, चाहे वो चकदरा से हों चाहे वो सवात से हों, उसमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में अवाम बाहर निकली है और किस तरह वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अच्छा, अब ये चीजें जिस जगह पे पहुंच गई हैं, इससे चीजें आगे अब उस तरफ जाएंगी कि जहां पे कोई फैसला करना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ किस तरफ जा रही है, वफाकी हुकूमत क्या चाहती है। अब वो मुज़ाकरात की, जिसे कहते हैं ना कमेटी डाल के मुज़ाकरात खेलना, वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो भी फैसला होगा या तो वो होगा या फिर वो नहीं होगा। और सोहेल अफरीदी साहब ने जो मौकिफ अपनाया, जिस तरीके से उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होने वाले ऑपरेशन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, वफाकी हुकूमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह है कि सोहेल अफरीदी साहब वफाकी हुकूमत के साथ बैठने के मूड में नहीं है और वो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो इमरान खान साहब की उनसे तवक्को थी कि सोहेल अफरीदी ये करेगा। एट द सेम टाइम उस बयानिए की वजह से सोहेल अफरीदी भी ये देख रहे हैं कि जिधर वो जा रहे हैं अवाम भी बाहर निकल रही है, अवाम उनको प्यार भी दे रही है, उनके नारे भी लग रहे हैं। आपने देखा कि इससे पहले वो कराची गए हुए थे, खैबर पख्तूनख्वा की स्ट्रीट मूवमेंट से पहले कराची के अंदर कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले। लाहौर के अंदर लोग कहते हैं कि जी इतने ज्यादा नहीं निकले और वहां पे शो बड़ा फ्लॉप हो गया। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर लाहौर के अंदर माहौल बेहतर होता, लोगों को पता होता कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो बड़ी तादाद में लोगों ने लाहौर में भी निकलना था और कराची से भी ज्यादा निकलना था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी उनकी मकबूलियत वहां पे नहीं है, लाहौर में पंजाब की हुकूमत बड़ा डिलीवर कर रही है। कल मैं देख रहा था हसन अयूब साहब की पॉडकास्ट, जिसमें मंसूर अली खान साहब आए हुए थे और उसमें PTI की इस वक्त लाहौर में क्या पोजीशन है हसन अयूब साहब ने पूछा। उस पर मंसूर अली खान साहब ने कहा कि क्योंकि मेरा ताल्लुक लाहौर से है, जो उधर पल्स है जमीन के ऊपर, अगर आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत दी जाए और लोगों को ये पता हो कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, कोई FIR नहीं होगी, और उस जलसे में ना इमरान खान आए ना सोहेल अफरीदी आए, लेकिन उसके बावजूद मीनारे पाकिस्तान का मैदान लाहौर में भर जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के साथ। ये पोजीशन है जमीन के ऊपर लाहौर में। ये मंसूर अली खान साहब बता रहे थे हसन अयूब साहब को। मैं ये समझता हूं कि अगर आज इजाजत मिलती और ये कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई छापा नहीं पड़ेगा, कोई FIRs नहीं होंगी, यहां पे उनका जलसा है मीनारे पाकिस्तान में, लोग अगर आना चाहते हैं तो जरूर आए। यकीन कीजिए कि मीनारे पाकिस्तान का जो ग्राउंड है वो भरेगा नहीं, वो छोटा पड़ जाएगा। इतने ज्यादा लोग आएंगे और उसकी बुनियादी वजह वही है कि इमरान खान साहब के मुकाबले में जो सियासी कुव्वतें हैं वो ना डिलीवर कर सकी हैं, ना वो कोई सियासी बयानियां बना सकी हैं, और उनकी कितनी मकबूलियत है, हो सकता है कि उनकी कबूलियत कहीं और हो, लेकिन अवाम में कितनी कबूलियत है वो भी सबके सामने है। अच्छा, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि सोहेल अफरीदी साहब ने अब वो मौकिफ अपना लिया है जो एग्जैक्टली इमरान खान साहब का मौकिफ है, और इस मौकिफ के नतीजे में जब भी मुज़ाकरात होंगे तो चीजें आगे बढ़ेंगी, बीच में नहीं फंसेंगी। गुज़िश्ता रात ही मैं देख रहा था कि जियो न्यूज के प्रोग्राम में शफी जान साहब जो तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, वो भी ये कह रहे थे कि जो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन हो रहा है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जबरदस्ती लोगों से दस्तखत करवाए गए। उन्होंने भी बड़े संगीन इल्जामात लगाए और अब ये भी कहा जा रहा है कि सोहेल अफरीदी साहब उस इलाके के जो लोग हैं उनका दोबारा जरगा बुलाने का वो इरादा रखते हैं। तो ये जो ऑपरेशन हो रहा है जिसके हवाले से पहले वफाकी वुज़रा भी कह रहे थे कि जनाब होगा ऑपरेशन, जरूर किया जाएगा, अब उसके ऊपर लगता है ऐसे है कि वफाक ने जो वहां से विजुअल्स वगैरह आए हैं उनको देख के उनको भी ये लगा है कि ये मसला सही तरीके से हैंडल नहीं हुआ। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी है, कल मैं देख रहा था जियो न्यूज के प्रोग्राम में शफी जान साहब से शहजाद इकबाल साहब भी ये पूछ रहे थे कि भाई वहां पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन लोगों के भी उस पर दस्तखत थे, तो उस पर शफी जान बता रहे थे कि नहीं भाई, कुछ जो 24 और लोग थे उनके भी दस्तखत थे, और वहां पे जो वफाक के अंडर आते हैं
एहलकार, चाहे वो सिक्योरिटी एहलकार हों या दीगर एहलकार हों, उनकी मुलाकातें होती रहीं इन लोगों से और उन्होंने इनको कायल किया और वहां से निकाला। और उसके नतीजे में अब ये सब कुछ वहां पे हो रहा है कि लोग बर्फ में फंसे हुए हैं और बड़े जिसे आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लमैटिक किस्म के मनाजर वहां से आ रहे हैं। और उसके बाद अब वफाकी हुकूमत कहती है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, सूबाई हुकूमत कह रही है कि जी हम तो पहले दिन से इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और जो वफाकी वुज़रा हैं वो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते थे कि जी ऑपरेशन होगा, आपके कहने पे नहीं रुकेगा। लेकिन जैसा वहां पे मौसम बन गया है और जैसा एक बयानिया बन गया है, मेरे ख्याल में शायद वफाकी हुकूमत के लिए भी वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। और सूबाई हुकूमत जो है वो भी ये समझती है कि वहां से जिस तरह लोगों को निकाला गया उससे हमें सियासी नुकसान भी होगा, लोग हमें भी बुरा भला कहेंगे इस मौसम के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी हुआ है, तीरा से लोगों को निकाला गया है, उसके पीछे यकीनन कोई एफर्ट होगी। इस मौसम के अंदर कोई वैसे तो नहीं उठता, अपने बच्चों को उठाता है और निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं या तो कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है या कोई प्लानिंग का फुकदान है या मामलात को समझने में कोई कमी रह गई है या चीज़ों का इदराक नहीं था। पर मसला कुछ ना कुछ हुआ है। अब इसको कैसे बेहतर तरीके से सुलझाया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हजारों लोग वहां से निकले, वो सब पाकिस्तानी हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या कह रही है या जो है वफाक की हुकूमत क्या कह रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहां से जो लोग निकले वो मुश्किल में हैं, उनकी हमने मदद करनी है, उनको किसी तरीके से इस सारे मामले को सेटल करना है। लेकिन अब ये चीज भी वाज़ेह है कि वफाक और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस चीज के ऊपर उस जगह पे आ गई है कि आप दोनों अपने मौकिफ से मुझे पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि जब भी कोई ब्रेक थ्रू होगी तो चीजें आगे बढ़ेंगी। अब स्टेटस को भी ज्यादा देर मेंटेन करना मेरे ख्याल में कोई इतना आसान नहीं होगा। एनीवे जी, असल खबर तो यही है कि सोहेल अफरीदी जब मालाकंड रीजन में गए, वंस अगेन बड़ी तादाद में अवाम वहां पे निकली और उससे ये चीज जाहिर होती है कि जो इनकी स्ट्रीट मूवमेंट है उसमें जान आती जा रही है। और उसमें जान आने की जो बुनियादी वजह है वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि सोहेल अफरीदी इमरान खान साहब की जो हदायत हैं उनसे न आधा इंच इधर हो रहे हैं न आधा इंच उधर हो रहे हैं। जो उनसे तवक्को की जा रही है खान साहब की जानिब से वो एग्जैक्टली उसी रास्ते पे चल रहे हैं और उसी के मुताबिक चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो मकबूलियत है वो मेरे ख्याल में इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड है। हमने अपनी जिंदगियों में कभी इतना मकबूल वज़ीर आला नहीं देखा कि वो अपने सूबे में निकले और इस तरीके से लोग उसको देखने के लिए आए, उसके साथ सेल्फीज खींचे। और जो माहौल हम देखते हैं सड़कों पर, ये गैर मामूली मनाजर हैं। आप किसी और सूबे के वज़ीर आला से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बाहर निकलेगा और ऐसे उसको अवाम वेलकम करेगी, ऐसे अवाम उसके पीछे चलेगी, इतनी सर्दी में उसके साथ बाहर आएगी? मेरा नहीं ख्याल। और मेरे ख्याल में जिन मैं वज़रा आला की बात कर रहा हूं दीगर सूबों के, उनको भी इस चीज का इदराक होगा कि भाई जो पॉपुलैरिटी सोहेल अफरीदी इंजॉय कर रहा है, जो बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है, जो इस वक्त लोगों को उनका जो बयानिया है, क्योंकि वो सोहेल अफरीदी की शक्ल में नजर आ रहा है तो लोग फिर उनके पीछे आपको नजर आते हैं। तो सोहेल अफरीदी साहब जनाब जिस तरीके से ये तहरीक चला रहे हैं, मुझे ये लगता है कि ये तहरीक जो है मार्च अप्रैल तक काफी एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर सकती है जो हुकूमत के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। अच्छा जी, सीनियर सहाफी जावेद चौधरी साहब ने अपने व्लॉग में बताया कि सिक्योरिटी इदारों ने एक तरह से ये कंफर्म किया है कि अंस रिजवी साहब जो हैं उनको DI खान से पकड़ा गया है। और वो ये भी कह रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि ये पहले ही उनकी तहवील में हो, क्योंकि जावेद चौधरी साहब ने गलबन पहले भी इस हवाले से खबर दी थी। और बुनियादी तौर पे वो ये बात कर रहे हैं कि अब अंस रिजवी साहब जब सामने आएंगे, जब भी वो बात करेंगे तो वो प्रो रियासत बात होगी, वो कोई एंटी इतनी स्टेटस को बात नहीं होगी। और इन सिंपल वर्ड्स जो है शायद वो ये कह रहे हैं कि अंस रिजवी साहब का जो है, अंस रिजवी साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और अब वो कोई इतनी बगावत वाली बातें नहीं करेंगे। और वो जो तसादम या टकराव की जो बातें होती हैं या जिस तरीके से वो कहते थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसी की तैसी, वैसी बातें अब नहीं होंगी। और ये भी उन्होंने कहा कि बड़ा भाई भी जो है ना जल्द हो सकता है मंजर आम पे आ जाए और वो भी मान जाए और वो भी इसी किस्म का बयानिया ले जो ज्यादा हुकूमत मुखालिफ नहीं होगा। अच्छा जी, इंटरपोल ने शहजाद अकबर साहब को 190 मिलियन पाउंड का जो केस है अल कादर ट्रस्ट केस, उसमें क्लियर कर दिया।
और इंटरपोल ने एक तरह से माजरत कर ली है कि भाई हम उनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले नहीं कर सकते। मैं थोड़ी सी आपको खबर दिखा देता हूँ, ये सामने आप देख सकते हैं, जियो न्यूज की खबर है। द जनरल सेक्रेटरेट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल हैज ड्रॉप्ड अ केस अगेंस्ट शहजाद अकबर in the famous Al-Qadr Trust case, confirming that he is no longer subject to an Interpol notice और डिफ्यूजन। तो जनाब वो कोई नोटिस अब उनके लिए नहीं है, ना ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ना गिरफ्तार करके उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। और आपने पहले भी देखा था कि मोहसिन नकवी साहब गए थे बरतानिया की, वो सफीर से उनकी मुलाकात भी हुई थी, हाई कमिश्नर से, और उन्होंने कोई फाइलें वगैरह भी उनको दी थी और कहा जा रहा था बरतानिया से उसको भी पकड़ के हवाले कर दिया जाएगा, उसको भी हवाले कर दिया जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये लोग जो गेम हैं इनको पकड़ के किसी के हवाले करना मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मुमकिनात में से है। और अब तो इंटरपोल ने भी इनका केस भी ड्रॉप कर दिया। उससे पहले मोनस अलाई साहब का केस भी ड्रॉप हो चुका है, अब शहजाद अकबर साहब का केस भी ड्रॉप हो चुका है। तो ये जाना, मुलाकातें करना, इससे मुलाकात हो गई, उसको फाइल दे दी, ये सारे वो जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल कंजप्शन के लिए या पॉलिटिकल बयानियां बनाने के लिए ये बातें तो आप हो सकता है बेच सकें या इन बातों को थोड़ा सा प्रोपोगेट कर सकें, लेकिन इनके नतीजे में क्या किसी को पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा? मुझे नहीं लगता। जब काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ वहां नारे लगे थे, उनकी गाड़ी के पीछे लोग दौड़े थे, तो यहाँ पे खबरें आ रही थी कि जी 15 बंदों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। और उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि ऐसा कभी नहीं होगा। और अब जो है इंटरपोल ने भी कह दिया कि जी शहजाद अकबर साहब के खिलाफ जो भी केस था उसमें कोई जान नहीं है, लिहाजा वो जो उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी या जो भी नोटिस वगैरह था उसको ड्रॉप कर दिया गया। दूसरी जानिब बरतानिया से एक और खबर भी है। शहजाद अकबर साहब और साबिक फौजी अफसर आदिल राजा साहब के ऊपर बरतानिया में कोई हमला वगैरह हुआ था, उनके घरों पे कोई हमले हुए थे। उस हवाले से पुलिस जो इंक्वायरी कर रही थी उसमें अब कुछ लोगों को चार्ज किया गया है। पहले लोगों को गिरफ्तार किया गया था, अब उनको क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने चार्ज करने का फैसला किया है। बरतानिया में जब सीपीएस किसी को चार्ज करता है, यानी जब पुलिस किसी को चार्ज करती है, उसका यह मतलब होता है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इस तरह की उम्मीद है या बड़ा एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि इसको कन्विक्शन हो जाएगी, यानी ये सजा इसको मिल जाएगी और अदालत के अंदर हम साबित कर सकेंगे कि इस बंदे ने ये जुर्म किया है, हमारे पास ऐसे सबूत हैं। क्योंकि जब भी ऐसा केस अदालत में लाया जाता है या कोई भी केस अदालत में लाया जाता है उस पर सरकार का पैसा खर्च होता है, तो पहले इन सारी चीजों को देखा जाता है। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस पुलिस के साथ भी मिलकर बैठती है, उनसे भी इस चीज के ऊपर मुशावरत करती है और फिर यह फैसला किया जाता है कि क्या हमारे पास इतने सबूत हैं कि जब वो सबूत हम अदालत के सामने रखेंगे तो अदालत में इसको सजा हो सकती है या नहीं हो सकती। तो उनको अगर चार्ज किया गया है, जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उससे तो ये चीज वाज़ेह है कि यकीनन पुलिस के पास ऐसे सबूत हैं जिसकी वजह से इस केस के अंदर कन्विक्शन हो सकती है। अब देखते हैं जनाब ये केस आगे किस तरफ जाता है। अच्छा जी, अगली खबर है हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से। ऑल्दो के ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है, और आपको बताया था कि आला सिक्योरिटी जरा ये कहते हैं कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई हाइब्रिड निज़ाम नहीं है, आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं। उस दिन भी आपसे शेयर किया था। लेकिन अब एमल वली खान साहब ये फरमा रहे हैं, ये सामने आप देख सकते हैं, जंग न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि बदकिस्मती से चाचा आसिफ जरदारी की पार्टी भी हाइब्रिड हो गई है। अब खबर की और भी तफसील होगी, लेकिन ये हर किसी पे एमल भाई तनकीद तो करते हैं। खुद ये सारी जिंदगी खैबर पख्तूनख्वा के पख्तूनों के नुमाइंदे के तौर पे अपने आप को पेश करते रहे, लेकिन सेनेटर ये जाके बन गए कहाँ से? बलूचिस्तान से। और उसमें भी ये कहते हैं कि चचा आसिफ जरदारी का बड़ा किरदार है। तो जिस चचा ने इनको वहां से मुंतखब करवाया, फिर चचा के ऊपर तनकीद तो नहीं बनती ना। अब बलूचिस्तान में अहमद वली खान साहब के बकौल उनके चचा आसिफ जरदारी की हुकूमत तो है, लेकिन उसके अलावा उधर बहुत सारे दीगर लोगों के ताया की भी हुकूमत होगी, यानी मतलब कि दीगर जमातों के लोगों की भी हुकूमत होगी ना। तो सबको पता है कि अहमद वली खान साहब कैसे बलूचिस्तान से सेनेटर बन के आए, इन्हीं जमातों की मदद से बन के आए। वो खैबर पख्तूनख्वा से तो सेनेटर नहीं बने, पहली दफा सेनेट में आए और बलूचिस्तान से आए। तो जिन्होंने उनको बनाने में मदद की, ये उन्हीं को हाइब्रिड कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वैसे इन ए वे हाइब्रिड तो ये आप कह सकते हैं कि क्योंकि इनको मुंतखब करवाया है तो फिर हाइब्रिड ही हो गया, इनके जगह किसी अपने बंदे को भी वो करवा सकते थे। लेकिन बलूचिस्तान से सेनेटर बनने वाले एमल वली खान साहब कभी इसके ऊपर तनकीद करते हैं, कभी उस पर तनकीद करते हैं, लेकिन ये जो एक काम हो गया है कि वो बलूचिस्तान से सेनेटर बन के आ गए हैं, मेरे ख्याल में बड़ा अरसा उनके ऊपर इस हवाले से तनकीद भी होती रहेगी और ये चीज़ उनका पीछा नहीं छोड़ेगी।
अच्छा जी, अगली खबर है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं। वजीर आजम से मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात होगी, यानी आज ये मुलाकात होनी है। इससे पहले मैं एक और खबर भी देख रहा था, PCB का T20 वर्ल्ड कप पर इसहाक डार से मुशावरत का फैसला। तो अब पता नहीं ये क्या फैसला करना चाहते हैं। बात वही है कि जनाब बांग्लादेश बाहर हो गया और इन्होंने बांग्लादेश को बड़ी सपोर्ट की और ऐन मुमकिन है कि बांग्लादेश को कहा हो कि आप ये स्टांस ले लें, वो स्टांस ले लें। तो वो स्टांस उन्होंने तो लिया, लेकिन उनको ICC ने वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। अब मुझे नहीं पता, लेकिन अगर बांग्लादेश इनको ये कह रहा है कि भाई हम बाहर जा रहे हैं तो आप भी ना खेलें, तो यकीनन हो सकता है कि ये प्रेशर हो PCB के ऊपर। और इसी वजह से PCB कभी इसहाक डार साहब से मुशावरत की बात करता है और आज मोहसिन नकवी साहब की और वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात भी होगी। देखते हैं जनाब इस मुलाकात के नतीजे में फिर क्या फैसला होता है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।